मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में जो होता है राजोधा के द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी को पंचेते पहाड़ी चिड़ियाकूट की पहाड़ी पर बनवाया गया था और करणी माता के द्वारा नींव रखवाई गई थी और इसमें राजाराम मेघवाल को जिंदा दफना दिया गया था। मयूर ध्वजगढ़ या कांगमुखीगढ़, सूर्यमुखीगढ़, गढ़ चिंतामणि, जोधाना या जबरोगढ़ इसे कहा जाता है और लोहापोल, जयपोल और फतेहपोल इसमें प्रमुख दरवाजे हैं। तो इसका निर्माण मालदेव ने करवा दिया। जयपोल का निर्माण मानसिंह ने 1808 में कराया। फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवा दिया। और अगर हम कथनों की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में कहता है कि राजयोद्धा की जो संतान होगी, ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि राजयोद्धा की जो भी संतान होगी खिड़कियों से ही सल्तनत का क्या रख लेगी, ध्यान रख लेगी। कैनेडी, जैकलिन कैनेडी कहता है कि ये विश्व का 8वां अबूझ है, यह आश्चर्य है। और रूडयार्ड क्लिपिंग कहता है कि ये इसका निर्माण जो होता है फरिश्तों ने करवाया। इसके बाद में हम मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या पढ़ेंगे हम, मेहरानगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, महल पढ़ेंगे, उसके बाद में मंदिर पढ़ेंगे और उसके बाद में हम यहाँ के तोप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें महल की, तो इसमें महल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मोती महल है। मोती महल है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जो होता है स्वर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णकारी खेदो स्वर्ण नक्काशी, इसके लिए मतलब सोने से इसमें थोड़ा बहुत काम करवाया गया है, इसलिए स्वर्णकारी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में इसमें कर्ण महल है और इसमें फूल महल बना हुआ है। इस फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, अभय सिंह के द्वारा फूल महल का निर्माण करवाया गया था। मोती महल हो गया, कर्ण महल हो गया, फूल महल हो गया। इसमें ख्वास खा महल भी है। कौन सा है, ख्वाब खा महल का निर्माण जो होता है A.H. मूलर के द्वारा करवाया गया था। मूलर के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें श्रृंगार चौकी महल है। कौन सा महल है, श्रृंगार चौकी महल है। इसमें क्या होता है कि राठौड़ों जो यहाँ पर जो मारवाड़ के राठौड़ थे, इनका क्या होता है, मारवाड़ के राठौड़ों का मतलब यहाँ पर जो राजा हैं इनका क्या होता है, राज तिलक होता है, मतलब राज्याभिषेक होता है। और इसका निर्माण जो होता है तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर एक चोखेलाव महल है। मेहरानगढ़ दुर्ग में एक महल और बना है जिसका नाम है चोखेलाव महल। इस चोखेलाव महल का निर्माण जो होता है मालदेव के द्वारा करवाया गया था। चोखेलाव महल जो होता है इसमें भित्ति चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्र बने हुए हैं और इन्हीं भित्ति चित्रों के लिए इसको जाना जाता है। इसमें जो होते हैं इन भित्ति चित्रों में राम रावण के युद्ध के चित्र भी बने हुए हैं। राम रावण युद्ध के चित्र भी चोखेलाव महल में बने हुए हैं। एक हमारा महल है इसमें फतेह महल, एक फतेह महल और बना हुआ है इसमें, जिसका निर्माण जो होता है वो अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा। जब हमने पढ़े थे कि इसमें लोहा पोल है, जयपोल है और एक फतेह पोल। तो हमने कहा था कि फतेह पोल का निर्माण भी अजीत सिंह ने करवाया और फतेह महल का निर्माण भी किसने करवाया, अजीत सिंह ने करवाया। अगर हम इसमें मंदिर देखते हैं तो मंदिर की बात करें तो इसमें 4 मंदिर प्रमुख रूप से है। एक तो चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। और एक जो है इसमें नागणेची माता, नागणेची माता का मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है। और एक मंदिर इसमें मुरली मनोहर का मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर है। और एक जो है आनंद घन मंदिर है। कौन सा मंदिर है, आनंद घन मंदिर है। तो अगर हम बात करें तो 2008 में मेहरानगढ़ दुखांती जो होती है चामुंडा माता के मंदिर में ही होती है, जो राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है। क्या है, कुल देवी है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था, इसके मंदिर का निर्माण
मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं नागणेची माता, जिसे चक्रेश्वरी माता, पंखिनी माता, या फिर हम कहें तो राठौर राजवंश की क्या है, आराध्य देवी। नगाना गांव बाड़मेर में राव धुवड़ के द्वारा कर्नाटक से लकड़ी की मूर्ति लाकर इसका जो है पहला मंदिर बनवाया गया था। लेकिन राव जोधा ने फिर उस मूर्ति को कहाँ स्थापित कर दिया, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसके मेहरानगढ़ दुर्ग में इसका जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि जब इसका निर्माण हो रहा था मेहरानगढ़ दुर्ग का, तो राजाराम मेघवाल को जिंदा दफनाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें छतरी, तो इसमें राजाराम मेघवाल की छतरी है, राजाराम मेघवाल की छतरी है, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेरशाह सूरी, शेरशाह है सूरी की क्या है, मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद बनी है। हमको पता है कि जब शेरशाह सूरी जो होता है वो ग्रीष्ममेल के युद्ध में जीत जाता है, किसको हरा देता है, तो मालदेव को हरा देता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है, तब अपनी मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवा देता है। उसके बाद में यहाँ पर जो होता है भूरे खां की मजार है, भूरे खां की मजार यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो होता है रानीसर और पदमसर तालाब भी बने हुए हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन से तालाब बने हैं, रानीसर और पदमसर, पदमसर तालाब बने हैं, रानीसर पदमसर तालाब बने। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी तोप रखी हुई हैं। जो प्राचीर है ना, इसका मेहरानगढ़ दुर्ग की जो छत है, प्राचीर है, उस पर जो होती है तोप रखी हुई है। तो उन तोपों को देखते हैं। एक तो होती है गजक है, कौन सी तोप है, गजक है, गुब्बारा है, धूल धूण धानी है, धानी है, नुसरत है, नागफणी है, किलकिला है, शंभुबाण है, आदि तोप यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग से जितनी भी बातें थी वो सारी हो गई।